माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो इस टाइम जिस परेशानी से सफ़र कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी जो है वो मिले। क्योंकि आपको पता है कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और सीबीआई अब तक जो है वो बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर ले चुकी है और कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी हैं। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का कहना था कि भैया ऐसा कुछ नहीं, पेपर लीक वगैरह हुआ, अगर नहीं हुआ है तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ इतनी गिरफ्तारी क्यों? बिना वजह का किसी को गिरफ्तार करना क्या ये कानूनन जुल्म है या नहीं, और इस जुल्म की सजा एजुकेशन मिनिस्टर को ही मिलनी चाहिए अगर नहीं है ऐसा तो। दूसरी बात यह है कि चूंकि आप लोग से भी पूछना चाहूंगा कि अगर 8 तारीख को कोर्ट का फैसला रीनीट के ऊपर आने वाला है तो निश्चित तौर पे क्या काउंसलिंग रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। 8 तारीख तक मुझे लगता है कि एनटीए को किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहिए। अगर आप सहमत होंगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, सीबीआई अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जब यहाँ से एनटीए का मामला जब 8 तारीख को जब इस पे सुनवाई होगी, अगर रीनीट का मामला किसी तरह से होता है तो निश्चित तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा झटका जो है वो सरकार को भी लगने जा रहा है और रीनीट निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोग के जज्बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारा क्या कसूर है सर, मैंने तो मेरिट से दिया है। मैं कल भी वीडियो में बोला था और आज भी एक बात बहुत क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 670 मार्क्स लाके अगर आप 12,000 रैंक पा रहे हो, बिलीव करिए आप 625 नंबर लाके भी 12,000 ला सकते हो। तो आपके लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटेलिजेंट बच्चे ऑलवेज इंटेलिजेंट होते हैं, आप नेगेटिव ना सोचें। एग्जाम का प्रेशर निश्चित तौर पे है क्योंकि ये एग्जाम एलिमिनेशन का एग्जाम होता है, सिलेक्शन का एग्जाम कम होता है, तो एक प्रेशर तो है जरूर। लेकिन पूरे देश के हित में और आने वाले समय में अगर जो बच्चों की बात करें जो तैयारी कर रहे हो या आगे भविष्य में भी जो बच्चे तैयारी करेंगे, अगर इस तरह की घटना को अगर इस बार जो है वो न रोका गया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि इस साल इतनी लार्ज स्केल पे धांधली हुई, आप समझ सकते हो कि अगर एनटीए के पास सब कुछ पता है तो भैया क्यों ना एनटीए इसका जो है वो सीधा खुलासा अभी तक किया। चूंकि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया गया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि भैया जो 24,000 बच्चे इनरोल्ड हुए थे, जो लास्ट 2 दिन विंडो खुला था, उस 24,000 बच्चों का रिजल्ट आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? सबसे पहला क्वेश्चन तो एनटीए के ऊपर यही है, क्योंकि मैं कैसे मान लूं या कोई भी आदमी कैसे मान ले कि सिर्फ 1563 बच्चे को ग्रेस दिया गया है? क्या आपने इसका कोई प्रूफ जो है वो वेबसाइट पे अपना अपलोड किया हुआ है? दूसरी बात यह है कि अगर उन 2 दिन जो विंडो खुला, अगर उनका आप रिजल्ट नहीं पब्लिश कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आप शक के घेरे में हैं। और तीसरी बात यह है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया, आप बिलीव करिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहा गया था कि जो भी 23 तारीख को एग्जामिनेशन हो रहा है, या दूसरा एक ये भी कहा गया था कि 6 तारीख से जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, अगर 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का रोक लग जाता है तो बाकी की चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब जो 23 तारीख को पेपर हुआ उसका भी कोई मतलब नहीं है और जो 6 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसका भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यूपी की तरफ से भी कल एक खबर आई थी कि अगर नीट काउंसलिंग 6 तारीख से शुरू होता है तो यूपी स्टेट की भी काउंसलिंग ऑलमोस्ट 15 या 20 के बीच में स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन ये सारी चीजों में उन्होंने भी एक बात यूपी काउंसलिंग की तरफ से भी वहां पे बोला गया है कि ये सारी चीजों जो है वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। इसका मतलब अभी सारे स्टेट जो है वो असमंजस में निश्चित तौर पर है कि जब तक 8 तारीख सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः वो भी स्लोली ही सोच रहे हैं और शायद तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट भी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग बहुत घबराएं नहीं। बहुत सारे मैसेज मैं कल का देख रहा था, कल के वीडियो में, कि सर काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं भी समझता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश ना दे तब तक काउंसलिंग शुरू कराना जो है वो बच्चों के साथ उचित न्याय नहीं होगा। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। सीबीआई अपनी इंक्वायरी कर रही है, एग्जामिनेशन को लेकर जितनी भी सारी इंक्वायरी चल रही है, ईओई की टीम जो है वो आपको पूरी तरह से सारी चीजें जो है वो सौंप चुकी है। पटना पुलिस भी जो है वो पूरी तरह से सौंप चुकी है सारा ब्यूरो अपना सीबीआई को। सीबीआई के टीम के साथ जो उसकी बैठक भी हो चुकी है और जो नई कोर कमेटी सरकार के द्वारा 7 लोगों की बनाई गई, उन लोगों की भी प्राइमरी बैठक कल हो चुकी है। अब वहां पे उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए जो भी बेस्ट होगा, जिससे बच्चे प्रेशर में ना रहें, वो सॉल्यूशन निकाला जाएगा और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
तो इसलिए अभी बहुत पैनिक ना हो। कल के वीडियो में भी मैं बोल रहा था कि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, नॉलेज ही एक ऐसा हथियार है जो कि आपको हमेशा ताकतवर बना के रखता है। तो आज चूंकि 26 तारीख हो गया है, 8 तारीख में बहुत दिन नहीं बचे हैं। अगर 10-12 दिन आपको पढ़ना पड़ता है स्पीड से तो प्लीज़ मेरी बात मानिए और पढ़ाई जारी रखिए। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको काउंसलिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी दूंगा, हर एक स्टेट का कटअप बताऊंगा, ऑल इंडिया का कटअप बताऊंगा, सारी चॉइस फिलिंग मैं आपको बना के दूंगा। लेकिन ध्यान रहे एक बात विशेष, ये सारी प्रक्रिया तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर आ जाता है कि नहीं काउंसलिंग को रोक के रिनीट कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही वर्ड था 0.001% भी टॉलरेंस नहीं होगा, और शायद अब उससे ज़्यादा खामियां मिल चुकी है। लास्ट ईयर भी मैंने बोला, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ जरूर बोला था कि पिछले बार 2015 में 45 बच्चों की वजह से पेपर रद्द हो गए थे। इस बार 100 बच्चों से ज़्यादा की पुष्टि जो है पुलिस ने कर दिया, अखबार भी आप लोग देख ले हैं लगातार। तो उसमें एक बात जानने को निश्चित तौर पे मिल गया होगा आपको कि भैया बहुत बारे बच्चे बोल रहे थे सर उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट आने और रिजल्ट ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ रीनीट ही एक सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा रडार नहीं है जो कि कंफर्म कर सकता है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा होगा। और वैसी स्थिति में सिर्फ रीनीट ही एक सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों के हित में, जहां तक मुझे लगता है। नहीं तो आने वाले टाइम में पढ़ने वाले बच्चों का भी विश्वास उड़ जाएगा, और पेरेंट्स का विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा कि वो तैयारी कराएं या ना कराएं। अभी बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है, सब यही कहते हैं कि सर नई तैयारी कराना है, दूसरे फील्ड में भेज देना है, बीएससी नर्सिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो बीएससी कर लेगी और कुछ कर लेगी। नीट पे भरोसा नहीं रह गया, एनटीए पे भरोसा नहीं रह गया। तो संभवतः ये चीज़ रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कठोर कदम इस साल उठाए जाएं, ताकि 2025 के लिए जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, 2026 के लिए जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, एटलीस्ट मेंटल पीस उन्हें भी मिले कि नहीं हमारे साथ गलत नहीं होगा, उचित न्याय हमें भी मिलेगा और मैं एक अच्छे रैंक के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। जितने अपडेट होगा मैं सारा अपडेट आपको देता जाऊंगा। घबराने की बात नहीं है, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, नेगेटिव बातों को मत सोचिए। न्यूज़ में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। 8 तारीख पे केवल बिलीव करिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।